राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी का एक पूरा आपको मैं कॉपी दिखाता हूँ प्री बोर्ड की 2022 की। इस बच्चे ने 73 नंबर लाई है 80 में से। इसका पूरा पेपर आप देखना, इसने क्या किया, इस पेपर को इसने पूरा फोड़ डाला। इसने पेपर को किस प्रकार हल किया उसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इस बच्चे ने क्या किया ऐसा जिसके 73 नंबर आए, वो हम पूरा पेपर इसका एनालिसिस करते हैं। इसकी पूरी कॉपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप अंत तक बने रहना ताकि आप पूरा समझ सको कि पेपर को हल कैसे किया जाता है। देखते हैं, लास्ट तक बने रहना। तो देखिए इसके रोल नंबर आपको दिखा देता हूँ। इसके रोल नंबर देखने की जरूरत नहीं आपको। इस बच्चे ने देखिए आपने क्या किया, इसने वार्षिक का प्री बोर्ड का पेपर दिया हिंदी का कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड का। तो हम देखते हैं पूरे प्रश्न को इसने क्या किया। तो सबसे पहले इसके सामने प्रश्न था प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या है, जो इसने बताया प्रातःकाल। तो इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से इसने लिखा, देखिए इसके लिखने का तरीका ख करके राइट भी किया है और नाम भी लिखा है। नियमित शब्द का अर्थ कारण। अगला, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका किसने निभाई, तो इसने पत्रों ने लिखा, जो कि गलत है। और इसका एक नंबर यहाँ पे कटा, यहाँ पर आता तारा ने निभाई थी। अगला प्रश्न था बाज और सांप की कहानी में बाज सांप किसका प्रतीक है, तो कायरता का। ये इसने सही किया। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। आपके कोई प्रश्न था जिसका आंसर इसने राजा लिखा है, जो कि इसका राइट आंसर है, लेकिन मुझे प्रश्न भी याद नहीं आ रहा है। अब अगला देखिए, इसने कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे जो कि तीनों राइट थे। अच्छा हाँ, ये उपसर्ग वी उपसर्ग वाला कौन सा है, इसने बताया विशेष, जो कि सही है। और ई उपसर्ग वी ई प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, इसने बताया बुरा, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न था बस की सीट पर किसने असहयोग चल रहा था, तो किस प्रकार चला था, बस की सीट पर उसकी बॉडी से असहयोग चल रहा था। दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए युद्ध, अयुद्ध या फिर अपने जीवन को समर्पण करना। इसने क्या लिखा, युद्ध के लिए अपने जीवन को समर्पण करना, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। तो इसमें इसको पूरे नंबर मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे, तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े थे। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते, तो जिन परिवारों में सारा काम नौकर करते हैं और बच्चों को काम करने की आदत नहीं होती है, वो बच्चे काम नहीं करते हैं, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। इसके लिखने का तरीका देखो, इसकी राइटिंग देखो। अनुकूल का प्रतिकूल, आय का व्यय। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों के 3 पर्याय लिखो। कमल का जलज, नीरज और सूरज। बादल का घन, जलद और नीरज। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था कवि के जीवन के बारे में पूछा था प्रश्न, तो इसने उसका आंसर लिखा। कवि का जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ था। कवि का जीवन किससे भरा हुआ था और इस पर क्या निबंध अपने को बताना था, टिप्पणी करनी थी। तो इसने आंसर लिखा, कवि का जीवन आस्था और विश्वास से भरा हुआ था, इसलिए कवि सहिष्णुता से विमुख होकर अपने जीवन के अंत होने देने की ओर से अपने उत्साहों का कार्य करने की आशा वसंत ऋतु की तरह शुद्ध रूप से सब और फैलाना चाहता था। तो ये इसने इसका आंसर लिखा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दीवानों की हस्ती से। अगला एक प्रश्न था जिसका आंसर लिखना है इसने। दीवानों की हस्ती में सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए, मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही वे देश की आज़ादी का दिलवाना चाहते हैं, देश को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। ये इसका आंसर था। और पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस में क्यों नहीं मिलता, वो प्रश्न था ना। इसका आंसर देखिए इसने क्या लिखा। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों में स्थायी अस्तित्व होता है। पत्र को पढ़ने के बाद उसे सहेज कर रखा जा सकता है। पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है। पत्र की भावनाओं की प्रधानता होती है। पत्रों में एकत्र करके पुस्तक के साथ लिखा जाता है। और अगला इसने आगे लिखा इसमें कि जबकि फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला, सांप ने जब घायल बाज को, वो प्रश्न था ना सांप क्यों उड़ना चाहता था, तो उसका आंसर सांप ने जब घायल बाज को उड़ने की असीम चाह देखी तो उसको समझ में आया कि ऐसा आसमान में क्या है जो उसके वियोग बाज उसके लिए बाज जो है वो इतना तड़प रहा है, इसलिए सांप उड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्न शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो बहुवचन, कविता का कविता है, बकरी का बकरी हो, ये इसके गलत हुआ, इसमें बकरिया आता। जाति का जातिया, पुस्तक का पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। इसके ये 2 प्रश्न गलत हुए थे। अगला प्रश्न था सड़क सुरक्षा का प्रश्न था, उसका आंसर लिखा। चौराहे को पार करते समय हमें क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। और चौराहे पर जब लाल बत्ती दिखे तब चौराहे को पार नहीं करना चाहिए। और दाएं बाएं देखकर ध्यान रखते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और भीड़ भाड़ स्थानों से सावधानी रखनी चाहिए, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न, गद्यांश। देखिए इसने गद्यांश को किस टाइप से लिखा है। गद्यांश लिखने के बाद उनके आंसर देना स्टार्ट किया। गद्यांश में संवाद बदलू और लेखक के मध्य हो रहा था, ये इसका पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न, बदलू की बनाई चूड़ियों की कम, मतलब चूड़ियों जो है ना वो कम बिक रही थी, इसलिए वो क्या हो रहा था, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो रहा था, इसलिए वो दुखी हो रहा था और इस बारे में संवाद कर रहा था। तीसरा प्रश्न जो था उसका आंसर मुझे दिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। ये कुछ दिख नहीं रही है, गद्यांश के प्रश्न है, ठीक है। अब खरगोश और कछुआ की इसने कहानी लिखी। अब खरगोश और कछुआ की कहानी देखते हैं। एक जंगल में एक तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपनी तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुआ की क्या लिखा है, थोड़ा जूम करते हैं इसको फिर देखते हैं। कछुआ की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुआ ने खरगोश से कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों में एक दौड़ हो जाए। खरगोश राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई। खरगोश दौड़ते हुए आगे चला गया और उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे था, तो क्यों ना विश्राम किया जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया था, मतलब सो गया होगा, वही होगा, उबासी लेने लगा और सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा। कछुआ खरगोश के आगे निकल गया और खरगोश जब सोकर उठा तो उसने देखा कि कछुआ कहीं नहीं दिख रहा था। तो वह धीमी से वो स्पीड मतलब तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि कछुआ तय समय से पहले ही पहुंच गया और उसने अपनी हार मान ली। शिक्षा, घमंड नहीं करना चाहिए और किसी और का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए इसने शिक्षा के बारे में भी लिखा और इसमें भी इसको पूरे से पूरे नंबर मिले। 2 विद्यार्थियों के बीच बातचीत। अब वो एक प्रश्न था ना वो जिसमें बता रखा कि हमें स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए, उसका प्रश्न का आंसर देखिए इसका। 2 विद्यार्थियों के बीच बातचीत। सबसे पहले इसने लिखा, राम, अपने भारत में इतनी गंदगी क्यों है। अनिल, हाँ, भारत अब स्वच्छ सुनिश्चित नहीं रखे गए हैं, मतलब भारत में अब सुनिश्चित हो गया कि स्वच्छता नहीं रखते हैं लोग। फिर तीसरा इसने राम के बारे में, राम एक नागरिक रूप में है और हम इसे होने से हमें क्या करना चाहिए।
तो अनिल बोलता है, अनिल ने कहा हमें घर के कचरे को बाहर कचरे पात्रों में अपने घरों के सामने सड़क के साफ रखना चाहिए और कचरे पात्रों में डालना चाहिए। सड़कों पर अपने घरों के सामने कचरे को साफ रखना चाहिए और सड़कों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। तब राम कहता है, हाँ, एक नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इसने पूरा पेपर को हल किया और इसके पूरे में से 90 मतलब 80 नंबर का पेपर था ना, 80 नंबर में से इसके 73 नंबर आए इस पेपर में। तो इसने बहुत ही अच्छा पेपर किया। इस टाइप से आपको भी पेपर परीक्षा में भी करना है। इसके प्रश्न के आंसर लिखने का तरीका देखिए, ये जैसे कि इसने राजा का आंसर लिखा था, ख करके फिर राइट किया, उपयुक्त सभी में राइट किया। इस प्रकार से उत्तर लिखने का तरीका होता है। तो दोस्तों आपको मैं सभी मॉडल पेपर के प्री बोर्ड के पेपर भी इस प्रकार दिखाऊंगा। तो आपको इसके लिए चैनल पर बने रहना होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और अपने को सबसे बड़ी बात यह है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको रोज रात को मॉडल पेपर मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं। इस लड़की ने मेरी बात मानकर पढ़ाई की थी और यही मॉडल पेपर इसको एग्जाम में हूबहू देखने को मिला और इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और 73 नंबर लेके आई। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।